संज्ञा प्रमुख रूप से संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्ति विशेष का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जाति विशेष का बोध कराने वाली संज्ञा जातिवाचक संज्ञा होती है और भाव आदि का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा होती है। अब इसको हम विस्तार से जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आता है मैं आपको बता देना चाहता हूं, व्यक्तियों के नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा में इतने सारे नाम है, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। एक बार याद रखोगे, सिर्फ एक साइड में याद रखने हैं, याद रखोगे या एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपके ध्यान में रहेगा। ये एक चार्ट बना हुआ है, अपनी पुस्तक में चार्ट दिया हुआ है, वो चार्ट आधे पेज पर चार्ट है, उसको याद करोगे 20 मिनट में याद हो जाएगा। उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे, कभी भी किसी प्रकार का प्रश्न होगा। व्यक्तियों के नाम शिवराज है, महेश है, गणपत है, मक्खन है, ये सभी के सभी क्या है, व्यक्तियों के नाम। किसी भी व्यक्ति विशेष का जो नाम होगा, ठीक है ना, वो किस में आएगा, किसी भी व्यक्ति का नाम। इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उन सब के जो नाम हैं वो किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, देशों के नाम भारत है, जापान है, जर्मनी है, चीन है, जो भी है सभी देशों के नाम इसमें आएंगे। उसके अलावा 3 नंबर पर है देशों के नाम, शहरों के नाम। अगर कोई भी शहर है, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, तो ये किस में रहेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। कहने से तात्पर्य है कि कैसे शहरों के नाम, जयपुर है, शहरों के नाम में जयपुर है, जोधपुर है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। अब यहां क्या रहा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। अब जयपुर, मैं कहूं कि मैं जयपुर जा रहा हूं, आप मुझसे नहीं पूछेंगे कहां जा रहे हो। मैं कहूं कि जोधपुर घूमने गया था, आप कहोगे हाँ ठीक है घूमने गए थे। मैं कहूं बीकानेर गया था, आप कहोगे हाँ ठीक है बीकानेर, आप मुझसे नहीं पूछोगे। अब कहने से तात्पर्य है कि ये सभी नाम किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक में। लेकिन इसको ध्यान रखना है, अगर मैं कहूं कि शहर घूमने गया था तो शहर किस में आएगा, शहर किस में आएगा, जातिवाचक में। क्योंकि आप पूछोगे सर कौन से शहर घूमने गया था। उसके बाद दिनों के नाम, दिनों का नाम सोमवार से लेकर रविवार तक सभी के सभी दिन, मैं सोमवार को आऊंगा, मैं मंगलवार को जाऊंगा, तो ये सभी के सभी दिन आप दोबारा मुझसे पूछोगे नहीं। तो दिनों के जो नाम है वो सभी के सभी किस में रहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब अगर दिन पूछा जाए कि मैं एक दिन आऊंगा, तो आप पूछोगे कौन से दिन आओगे, मैं एक दिन आपके घर आऊंगा, तो कौन से दिन आओगे, तो ये किस में हो जाता है, जातिवाचक में। ये देखिए, शहर जातिवाचक में, दिन जातिवाचक में, महीने जातिवाचक में, समाचार पत्र जातिवाचक में, पर्वत जातिवाचक में, नदियां जातिवाचक में, दिशाएं जातिवाचक में, पुस्तकें जातिवाचक में। लेकिन इनके नाम जो रहेंगे, दिनों के नाम जो है वो सभी के सभी किस में रहेंगे, व्यक्तिवाचक में। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, जो भी है वो सभी के सभी किस में रहेंगे, व्यक्तिवाचक में रहेंगे। अगर मैं कहूं कि मैं जनवरी महीने में कहीं जा रहा हूं तो जनवरी रहेगा, अगर फरवरी तो फरवरी, मार्च तो मार्च। आप दोबारा मुझसे क्वेश्चन नहीं करोगे। पर्वतों के नाम, हिमालय, अरावली। अब इसमें पर्वतों के नाम, अगर मैं कहूं कि मैं हिमालय पर घूमने जा रहा हूं तो कोई समस्या नहीं, हाँ सर जा रहे हैं हिमालय पर घूमने जा रहे हैं, मैं हिमालय पर घूमने गया था, हाँ ठीक है हिमालय पर घूमने गए थे, ठीक है ना। मैं अरावली देखने गया था, या मैं अरावली के आसपास कहीं रहता हूँ, तो अरावली से तात्पर्य कि जो वो नागौर और अजमेर के पास है वही अरावली रही, ठीक है। तो कहने से तात्पर्य कि नाम है, उनके नाम रखे हुए, जैसे हमारे नाम रखे थे माँ बाप ने, वैसे इनके नाम भी किसी विद्वान ने रखे हैं और ये इसी नाम से जाने जाते हैं। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती। मैं कहूँ कि मैं गंगा में स्नान करने गया हुआ था, तो आप मुझसे दोबारा क्वेश्चन नहीं करोगे कि कहाँ गए थे। मैं कहूँगा कि मैं नदी में नहाने गया हुआ था, तो आप पूछोगे कि कौन सी नदी में नहाने गए हुए थे, तो यहां समस्या आ जाती है। तो कहने का तात्पर्य कि नदियों के नाम, दिशाओं के नाम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये सभी दिशाओं के नाम भी है, ये भी किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। दिशाओं के नाम भी किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। पुस्तकों के जो भी नाम है, रामायण है, गीता है, कुरान है, संविधान है, जो भी पुस्तकों के नाम है वो भी किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। इसके अलावा और क्या क्या आते हैं देख लेते हैं। ऐतिहासिक युद्धों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों के नाम भी किस में आते हैं, ऐतिहासिक युद्धों के नाम भी किस में आते हैं,
व्यक्तिवाचक संज्ञा में हल्दी घाटी का युद्ध है, तराइन का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, ये सभी के सभी युद्ध जो भी जितने भी प्रथम विश्व युद्ध है या द्वितीय विश्व युद्ध है, जितने भी युद्ध जो कौन सा था खानवा का युद्ध है, ये जितने भी युद्ध होंगे वो सभी के सभी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उन युद्धों के नाम, अगर मैं कहूँ युद्ध तो युद्ध नहीं आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा? युद्धों के नाम, हल्दी घाटी की युद्ध। ग्रहों के नाम, जितने भी ग्रहों के नाम है, पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्र है। जैसे जानवरों के नाम गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बैल, गाय, घोड़ा, हाथी, सूर, शेर, चीता, बाघ, ये सभी तो आएंगे किसमें? जातिवाचक में। ये सभी तो क्या आएंगे? जातिवाचक में। जानवरों के नाम, उन जानवरों के नाम जैसे गोरा, गोरा महादेवी वर्मा का एक संस्मरण है गोरा, उसके अंदर गाय का नाम होता है गोरा। तो इस प्रकार गोरा। चेतक, जिस प्रकार चेतक की बात आती है तो हम समझ जाते हैं कि ये महाराणा प्रताप के घोड़े की ही बात है। चेतक, जैसे ही चेतक नाम आता है तो हम समझ जाते हैं कि महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम है। इसलिए जानवरों के जो नाम रखे या घर पर भी हम जैसे कुत्तों के या बिल्लियों के या उनके जो नाम रख देते हैं तो वो नाम भी इसी के अंतर्गत आएंगे, जानवरों के नाम भी। उसके अलावा महाद्वीपों के नाम, जितने भी महाद्वीपों के नाम है, एशिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सभी के सभी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ऐतिहासिक दरवाजों के नाम, इंडिया गेट है, बुलंद दरवाजा है, ये सभी के सभी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब जैसे ऐसे कहा जाए कि दरवाजा, तो दरवाजा अगर कहा जाए कि मैं दरवाजा देखने गया था तो कौन सा दरवाजा देखने गया था, तो ये बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर अब मैं कहूं कि मैं इंडिया गेट देखने गया था तो सबको पता है कि हाँ इंडिया गेट कहाँ है और सर कहाँ देखने के लिए गए हुए थे। चौकों के नाम, जो भी चौकों, अम्बेडकर चौक है, चांदनी चौक है, अन्य जो भी चौक के नाम होते हैं वो, जैसे हम किसी शहर में रह रहे हैं, किसी गांव में रह रहे हैं, किसी जगह रह रहे हैं, तो वहाँ हम जैसे ही कहते हैं, कोई बात करते हैं तो हम बताते हैं कि हाँ भाई कहाँ है कार्य, जैसे कोई कार्यक्रम रखा हुआ है तो हम पूछते हैं कार्यक्रम कहाँ है, तो हम बोल देते हैं कि हाँ जी अम्बेडकर चौक पर है, या चांदनी चौक पर है, या वल्लभ भाई पटेल चौक पर है, या महात्मा गांधी चौक पर है, या सुभाष चंद्र बोस चौक पर है। जैसे हम उसका नाम लेते हैं तो वो समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है उस वाले चौक पर है, दोबारा कहने की जरूरत नहीं रहती। अतः इन चौकों के जो नाम होते हैं वो किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके अलावा खेलों के नाम, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, ये खेलों के नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात कि खेलों के नाम भी, जितने भी खेलों के नाम है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट जो भी है, जितने भी खेलों के नाम होते हैं, वॉलीबॉल, बेसबॉल जो भी है, वो सभी के सभी किसके अंदर आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो ये लगभग 17 पॉइंट बनते हैं, इससे भी अधिक 2-4 पॉइंट आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो। ये 17 पॉइंट बनते हैं, इनका ध्यान रखना है कि कौन कौन से हैं, और इससे बाहर व्यक्तिवाचक संज्ञा बाहर नहीं जाएगी। उसके बाद आती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या रहता है? जैसे मैं पहले बता चुका हूं आपको कि जातिवाचक संज्ञा जिसमें जाति विशेष का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। और जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद भी माने गए, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। कुछ विद्वान संज्ञाओं के 5 भेद मानते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से 3 ही भेद माने गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो भेद माने गए वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाते हैं। वो जो 2 भेद माने गए वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है? वस्तुओं के नाम, जितने भी वस्तुओं के नाम है वो सभी के सभी किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे मेज है, पुस्तक है, कुर्सी है, टीवी है, जो भी पंखा है, कूलर है, ये सब के सब किस में आएंगे? वस्तुओं के नाम। जितने भी वस्तुओं के नाम, जितनी भी वस्तु होती है उन सभी के नाम किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। व्यावसायिक पदों के नाम, व्यावसायिक पदों के नाम जैसे वकील है, डॉक्टर है, शिक्षक है, ये सभी के सभी व्यावसायिक पदों के नाम, व्यावसायिक पदों के नाम जितने भी है वो सभी के सभी किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे कोई पटवारी है, कोई तहसीलदार है, कोई कलेक्टर है, कोई एसपी है, कोई डीएसपी है, कोई डॉक्टर है, कोई कंपाउंडर है, कोई वकील है, कोई जज है, ये सभी के सभी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। उसके बाद पशु पक्षियों के नाम, जितने भी पशु पक्षियों के नाम है, गाय है, भेड़ है, बकरी है, कबूतर है, चिड़िया है, इस प्रकार के मोर है, तोता है, मैना है, ये सभी के सभी किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। आपदाओं के नाम, जितनी भी आपदाएं होती है उनके नाम भी, जैसे तूफान है, ज्वालामुखी है, ये सभी के सभी किस में आएंगे? तूफान, ज्वालामुखी, जितनी भी आपदाओं के नाम है ये सभी के सभी किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन तूफान, ज्वालामुखी, बाढ़, ये सभी आएंगे। लेकिन इनका नाम आ जाए, जैसे एक सुनामी थी, सुनामी, बाढ़, तो सुनामी नाम आ जाएगा
तो फिर वो क्या रहेगा, क्योंकि आजकल क्या तूफानों को और बाढ़ को और जितनी भी आपदाएं होती है उनको एक नाम दिया जाने लग गया। जब उसको नाम दे दिया जाएगा तो वो किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। धातुओं के नाम सोना है, लोहा है, चांदी है, पीतल है, तांबा है, ये सभी के सभी धातुओं के नाम किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे, हमें ध्यान रखना है। ठीक है, द्रव्यों के नाम तेल है, घी है, पानी है, दूध है, ये सभी के सभी भी किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। आगे देख लेते हैं और क्या क्या है। समूहवाचक, समूहवाचक शब्द जितने भी हैं वो सभी के सभी किस में आएंगे, जातिवाचक में। समूहवाचक जैसे सभा है, भीड़ है, कक्षा है, गुच्छा है, ये किस में आएंगे, समूहवाचक में। कि मैं जा रहा हूँ, कक्षा में जा रहा हूँ, सर आप कहाँ जा रहे हैं, मैं कक्षा में जा रहा हूँ, तो प्रश्न ये रहेगा कि कौन सी कक्षा में जा रहे हो। ठीक है, कौन सी कक्षा में जा रहे हो, तो कक्षा है, भीड़ है, गुच्छा है, ये सभी के सभी किस में रहते हैं, जातिवाचक में रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। और जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, पूरी की पूरी जाति रहती है, वहाँ क्या होती है, वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। शरीर के अंगों के नाम हाथ है, पैर है, टखना है, ये भी किस में आएंगे, जातिवाचक में आएंगे। हाथ, शरीर के अंगों के नाम, हमें सिर्फ इतना याद रखना है, आँख, कान, नाक, मुँह, पैर, टखना जो भी है, उंगली है, ये सब के सब किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। कहने से तात्पर्य हमें याद सिर्फ ये रखना है कि शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम। मनुष्य की जाति, मनुष्य की जाति हम कहते हैं पुरुष, आदमी, औरत, लड़का, लड़की, मनुष्य, ये सभी के सभी किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। अगर आता है कि पुरुष संज्ञा है, आदमी संज्ञा है, औरत संज्ञा है, लड़का संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। रिश्तों के नाम भी सभी के सभी किस में आएंगे, माता पिता, भाई बहन, रिश्तों के नाम भी। मनुष्यों के नाम और रिश्तों के नाम, ये महत्वपूर्ण है। रिश्तों के नाम, स्थानों के नाम, भवन, कॉलेज, नदी, समुद्र, स्थानों, जगहों के नाम जो भी होते हैं वो सभी के सभी किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। भवन है, कॉलेज है, नदी है, समुद्र है, पेड़ों के नाम भी आम, पपीता, केला, बरगद, ये सभी के सभी किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। पहले बता चुका हूं कि किस किस के अंदर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी जो भी है, पेड़ पौधे, फल सब्जियां, पेड़ पौधे सब, गाय पशु पक्षी सब के सब किस में आएंगे, जंगल से संबंधित वाले सारे के सारे जाति में आएंगे। उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। तीसरी संज्ञा हमारे पास भाववाचक संज्ञा है। इसमें क्या आएगा, गुण दोष, गुण दोष से संबंधित, विद्वता है, पशुता है, सज्जनता है, ये सभी के सभी किस में आएंगे, भाववाचक संज्ञा में। किस में आएंगे, भाववाचक संज्ञा में। गुण दोष, विद्वता है, पशुता है, सज्जनता है। अवस्था, जो भी अवस्थाएं हैं, बुढ़ापा है, बचपन है, वृद्धावस्था है, ठीक है, जवानी है, ये सभी के सभी किस में आएंगे, भाववाचक संज्ञा में। व्यापार, मेहनत, दौड़ धूप, पढ़ाई, मेहनत, दौड़ धूप और पढ़ाई। अब जैसे पढ़ाई है, अगर पढ़ आ गया तो किस में आएगा, क्रिया में। क्रिया का मूल रूप होता है, ठीक है। और अगर आता है पढ़ाई तो ये किस में आ जाता है, भाववाचक में। अमूर्त भाव, जितने भी अमूर्त भाव है, भय है, दुख है, भूख है, ये सभी के सभी किस में आएंगे, भाववाचक संज्ञा में। क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ठीक है। उसके बाद क्रिया के मूल रूप से बने शब्द, क्रिया के मूल रूप से बने शब्द भी इसी में आएंगे। जैसे चल से चाल, गा से गान, उड़ से उड़ान, पढ़ से पढ़ाई, जैसे ऊपर बता चुका हूं मैं, पढ़ से पढ़ाई। क्रिया के जो मूल रूप से बने शब्द है, क्रिया के मूल रूप से जो बने शब्द है वो भी किस में आएंगे, भाववाचक में। जैसे चाल, चाल अपने आप में भाव है, क्योंकि ये किसी में नहीं आ सकता, किसी में नहीं आ सकता। इसको ढूंढने का तरीका कैसे है कि क्या है, जैसे ये शब्द आ गया अपने पास, अब आ गया चाल शब्द आया, चाल शब्द आ गया हमारे पास। अब चाल का क्या करना है, देखना है कि क्या है। चाल जो है वो क्रिया तो नहीं है, क्रिया तो क्या बनती है, चल है, चल से क्रिया बनती है चलना, चल से क्रिया क्या बनेगी, चलना, ना लगेगा। उसके बाद आता है कि चल विशेषण तो नहीं है कहीं, यह भाववाचक संज्ञा है।
तो हम देखते हैं राम की चाल देखो, राम की चाल देखो। तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि भाववाचक संज्ञा में क्या रहता है, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। भाववाचक संज्ञा में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है और विशेषण के बीच में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। विशेषण जो है वो संज्ञा के बिल्कुल साथ लगा ही आता है। जैसे अब अगर इसी को चाल से बना हुआ देखें कि राम, मान लो श्याम चालू है, तो कहने से तात्पर्य ये क्या है कि ये साथ आ गया। अब चालू क्या है, ये विशेषण है, मतलब चलता फिरता पुर्जा जिसे कह सकते हैं, ठीक है। तो श्याम ये इस प्रकार का क्या आ गया, मतलब कहने से तात्पर्य ये साथ, विशेषण जो होगा वो संज्ञा के साथ लगा हुआ होगा। उसी तरह गान देखो, गान में क्या रहेगा, गा से अगर गाना कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया। गा से अगर गाना कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। लेकिन अभी अपने देखते हैं कि विजय का गान सुनिए, ठीक है। तो किसका हो गया प्रयोग, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो गया। और अगर इसकी जगह अगर विशेषण होता तो क्या रहता, यहां विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। चलो आगे चलते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थवान नहीं होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थवान नहीं होती है। जातिवाचक संज्ञा व भाववाचक संज्ञा अर्थवान होती है, जातिवाचक संज्ञा व भाववाचक संज्ञा। जैसे मैं पहले बता चुका हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थवान नहीं होती है, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा है उनका कोई अर्थ नहीं होता। वो तो उसको संबोधित करने के लिए उसकी पहचान के रूप में हम उसका एक नाम रख लेते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। क्योंकि हमें प्रत्येक व्यक्ति वस्तु स्थान की एक पहचान चाहिए होती है, उस पहचान के रूप में हम उसका नाम एक रखते हैं। जो जातिवाचक और भाववाचक है ये अर्थवान होती है। क्यों होती है अर्थवान, जाति मतलब लड़के को हम लड़का ही कह सकते हैं, लड़के को हम गाय पशु भीड़ ये नहीं कह सकते, लड़का लड़का ही रहेगा, उसको बदल नहीं सकते। उसी तरह भाववाचक संज्ञा है, जैसे दया है तो दया हमेशा दया ही रहेगी, हम इसको क्रोध नहीं कह सकते, क्योंकि दया का एक अलग भाव है, दया की एक अलग विशेषता है, दया एक अलग भाव है, दया की एक अलग विशेषता है। ये सभी जो जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा है ये एक विशेषता लेकर साथ पैदा होती है, इनके साथ एक विशेषता जुड़ी रहती है, तो हम इनको बदल नहीं सकते। दया को हम नहीं बदल सकते क्योंकि दया के साथ एक विशेषता जुड़ी हुई है। क्रोध को नहीं बदल सकते, हम दया को क्रोध नहीं कह सकते, क्रोध को दया नहीं कह सकते, अच्छाई को बुराई नहीं कह सकते, बुराई को अच्छाई नहीं कह सकते, ये बदल नहीं सकती, इसलिए इनके अर्थ होते हैं, इसलिए ये बदल नहीं सकती। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध करवाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक विशेष का बोध कराती है, जातिवाचक संज्ञा जो होती है वो सामान्य का बोध करवाती है। कुछ चीजें और है, जैसे ईश्वर है, ईश्वर एक होता है, ईश्वर हमेशा एक होता है, इसलिए ईश्वर किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। परमात्मा भी एक होता है, इसलिए वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ब्रह्मांड भी एक है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में। प्रकृति भी एक है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में। परब्रह्म भी एक है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ये याद रख लेना, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्मांड, प्रकृति, परब्रह्म, ये दे रखे। महामंडल और हितकारिणी, ये उस समय की सभाएं हैं, महामंडल और हितकारिणी, जैसे नागरी प्रचारणी सभा हो गया, हिंदी शब्द सागर हो गया, इस प्रकार के जो नाम है वो भी किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। इसके बाद आते हैं भाववाचक संज्ञा की रचना। तो भाववाचक संज्ञा की रचना जो है वो किससे होती है, भाववाचक संज्ञा की रचना 5 प्रकार से होती है। जातिवाचक संज्ञा से, उसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा व सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अवयव से। किससे, 5 प्रकार से। कौन कौन से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अवयव से। ठीक है, किस किस से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अवयव से। जातिवाचक संज्ञा से कैसे, मनुष्य से मनुष्यत्व, नारी से नारीत्व, मनुष्य से मनुष्यत्व, नारी से नारीत्व। नारी क्या है, जातिवाचक और इससे
भाववाचक क्या बना, नारीतव। सर्वनाम से अपनतव और सब से सवतव। अपना से अपनतव, अपना क्या है, सर्वनाम, सब क्या है, सर्वनाम, और इससे क्या बना, सवतव। विशेषण से सुंदर से सुंदरता, भिन्न से भिन्नता, अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई। ठीक है, तो ये किससे, विशेषण से। विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। कैसे बनती है, जैसे अच्छा है, अच्छा है। जैसे मैं पहले बता रहा था कि जो विशेषण जो रहता है वो किसके साथ रहता है, बीच में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, हमेशा संज्ञा के साथ ही रहता है। तो संतोष अच्छा है, ये है विशेषण। लेकिन अच्छा से क्या बनेगा, अच्छाई। जैसे ही अच्छाई आएगा विभक्ति चिन्ह आ जाएगा। संतोष की अच्छाई है कि वह ऐसा काम कर रहा है, संतोष की अच्छाई, तो की आ जाएगा। और विभक्ति चिन्ह आते ही ये क्या होता है, जब भी भाववाचक संज्ञा रहती है विभक्ति चिन्ह अवश्य आता है। क्रिया से, लिखना से लिखाई, बहना से बहाव। लिखना क्या है, क्रिया। पढ़ना क्या है, क्रिया। और पढ़ना से क्या बना, पढ़ाई। लिखना क्या है, क्रिया। लिखना से क्या बना, लिखाई। और लिखाई क्या है, भाववाचक संज्ञा। राम की लिखाई देखिए, ठीक है ना, राम की पढ़ाई देखिए, ठीक है। और दौड़ना क्या है, दौड़ना क्या है, क्रिया। और उससे दौड़ क्या हो जाएगा, भाववाचक। अवयव, अवयव क्या होता है, ये अविकारी शब्द होते हैं। अवयव क्या, अवयव से तात्पर्य अविकारी शब्द जिनका व्यय न हो, अर्थात जो जैसे है वैसे के वैसे ही रहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, ये 4 होते हैं। कौन कौन से, समुच्चय क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये अवयव रहते हैं। और उनसे भी किसका निर्माण होता है, भाववाचक संज्ञा का बहुत कम होता है। जैसे दूर है, दूर से दूरी, मना से मनाही, बाहर से बाहरी, बाहर से बाहरी। तो ये क्या है, दूर क्या है, अवयव है। और दूरी क्या है, भाववाचक संज्ञा। मनाही क्या है, भाववाचक संज्ञा। और बाहरी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ये कुछ और उदाहरण है, जैसे मानव, मानव क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और मानवता क्या है, भाववाचक संज्ञा। पंडित क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और पंडिताई क्या है, भाववाचक। व्यक्ति क्या है, जातिवाचक। और व्यक्तित्व क्या है, भाववाचक। लड़का से लड़कपन, चोर से चोरी, गुरु से गौरव, बुढ़ा से बुढ़ापा, दास से दासत्व। अब चोर क्या है, चोर जातिवाचक संज्ञा भी है और विशेषण भी बनता है। किसी के साथ लगेगा तो ये अपने आप में किसमें, चोर जातिवाचक में आता है। लेकिन वैसे ये विशेषण भी बन जाएगा कि राम चोर है, ये अपने आप अकेला आएगा तब तो ये क्या लगेगा, चोर। सीधा चोर का आ जाएगा तो ये रहेगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। चोरों की एक जाति होगी चोर, ठीक है ना। लेकिन जब ये किसी के साथ लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि विशेषण हमेशा साथ लगता है कि संजय चोर है तो संजय के साथ लगते ये क्या आ जाएगा, विशेषण बन जाएगा। बुढ़ा से बुढ़ापा, दास से दासत्व। बुढ़ा से बुढ़ापा और दास से दासत्व। बुढ़ा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और दास क्या है, दासत्व। बुढ़ा क्या है, मैंने बताया था ना, जातिवाचक संज्ञा में क्या आती है, अवस्था। जवानी है, बुढ़ापा है, वृद्ध अवस्था है, ठीक है, युवावस्था है, बाल्यावस्था है, बचपन है, ये सभी के सभी क्या है, अवस्थाएं हैं। और अवस्थाओं से क्या बनता है, अवस्थाएं जो है वो किस में आती है, जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन इससे बुढ़ापा क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से निज, निज क्या है, सर्वनाम। मैं स्वयं आप, सर्वनाम जो निजवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे मैं स्वयं आप। निज से निजतव, अपना से अपनापन, सब से सवतव, आप से आपा, अहम से अहंकार, मम से ममतव। इनमें ये क्या है, इस प्रकार ये सर्वनाम से। आगे और देखते हैं सर्वनाम से उदाहरण कुछ। विशेषण से नीला क्या है, विशेषण। नीला, नीला से नीलापन। गर्म से गर्मी, चतुर से चतुराई, विधवा से वैधव्य, मीठा से मिठास, निपुण से निपुणता, कड़वा से कड़वाहट। कहने से तात्पर्य है कि बहुत सारे हैं, दुष्ट से दुष्टता, अमर से अमरता। विशेषण से मतलब बहुत सारे विशेषण हैं जिनसे क्या बनता है,
भाववाचक संज्ञाएं बनती है। कैसे बनती है थोड़ा सा और बता देना चाहता हूं। नीला से नीलापन, गर्म से गर्मी, विधवा से विधवे। जैसे नीला है, नीला तो अपने लेते हैं जैसे कि आकाश नीला है, आकाश नीला है। देखिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। आकाश नीला है, ये क्या है विशेषण, नीला क्या है विशेषण, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आकाश नीला है, लेकिन आकाश का नीलापन, आकाश का नीलापन, जैसे ही नीलापन आएगा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा, और जैसे ही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग इसमें होता है भाववाचक संज्ञा में, इसलिए आगे क्या हो जाएगी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बिना विभक्ति चिन्ह के आप नहीं लिख सकते। जैसे आकाश नीलापन, आकाश नीलापन, कोई वाक्य नहीं बन रहा आकाश नीलापन, आकाश का नीलापन ही आएगा। उसी तरह से और बताता हूं मैं आपको, जैसे मीठा है, मीठा से गुड़ मीठा है, गुड़ क्या है संज्ञा है, कौन सी है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। तो गुड़ क्या है मीठा है, देखिए बिल्कुल पास आया है। मीठा क्या है विशेषण, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन मिठास, तो मिठास आते ही क्या होगा गुड़ की मिठास, देखिए गुड़ की मिठास, देखिए देखो मतलब किसका हो गया विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो गया। इसी तरह और देख लेते हैं उदाहरण, जैसे उदार और उदारता का देख लेते हैं। उदार और उदारता में क्या होगा, जैसे राम उदार है, नहीं हो रहा। अब देखते हैं राम की उदारता, तो जैसे ही मतलब कहने से तात्पर्य है कि भाववाचक संज्ञा और विशेषण में यह अंतर रहेगा। आगे देखते हैं कोई और और उदाहरण, संज्ञा से संबंधित कुछ और मैटर है तो क्रिया से, क्रिया से उबरना से, उबरना क्या है क्रिया, पढ़ना क्या है क्रिया, चलना क्या है क्रिया, दौड़ना क्रिया है, हंसना क्रिया, बहना क्रिया, कहना क्रिया, पूजना क्रिया, खींचना क्रिया, पीसना, खेलना, हारना, लूटना, चढ़ना, बनाना, उठना, गुर्राना, ये सभी क्रियाएं हैं। लेकिन उभार, उभार क्या है भाववाचक संज्ञा। पिसाई क्या है भाववाचक संज्ञा। अब जैसे मैं बता रहा था कि बार बार मैं आप लोगों को भेद बता रहा हूं विशेषण में और भाववाचक संज्ञा में, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा आप आसानी से पहचान जाओगे, जातिवाचक संज्ञा भी आप पहचान जाओगे, ठीक है ना, लेकिन विशेषण में और भाववाचक संज्ञा में समस्या रहेगी। अब उभार आ गया, उभार क्या होगा। अब अगर ये लगता जैसे पहाड़ का उभार, जमीन का उभार, कहने का तात्पर्य है कि का विभक्ति आ रहा है, इसका मतलब उभार क्या है भाववाचक संज्ञा ही है। और अगर ये सीधा आ जाता पहाड़ उभार, देखिए पहाड़ उभार कोई शब्द नहीं बन रहा, इसलिए ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ये क्या है भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह एक आधा शब्द और उठा लेते हैं, बहाव, बहाव देखिए तो यहां क्या नदी बहाव, नदी बहाव, क्या इस तरह से लिख सकते हैं नहीं, बहाव क्या होगा नदी का बहाव, नदी का बहाव, विभक्ति चिन्ह आ गया, कहने से तात्पर्य क्या होगा भाववाचक संज्ञा। अभी फिर एक और देख लेते हैं, उठाव, उठाव की बजाय चढ़ाई देखते हैं, पहाड़ चढ़ाई, क्या सही है नहीं है। अभी देखिए
पहाड़ की चढ़ाई बन रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा। कहने से तात्पर्य इनमें से कोई भी शब्द भाववाचक संज्ञा से संबंधित आएगा तो आप उसको अच्छे से पहचान सकते हो। और जातिवाचक संज्ञा है वो तो अपने आप में अलग ही आएगा वैसे ही, ठीक है ना, वो किसी के साथ आने की जरूरत नहीं है, तो वो तो अपने आप ही अलग ही आएगा। आज देश में रावणों की कमी नहीं है, आज देश में रावणों की कमी नहीं है, तो यहां रावण क्या होगा, जातिवाचक हो गया। यहां रावणों से संबंधित है, जो मतलब दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए आया है कि आज रावणों की कमी नहीं है, तो यहां रावण क्या होगा, एक जाति हो जाती है, दुष्टों की जाति, तो उस जाति विशेष के लिए आया है कि रावण, आज रावणों की कमी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा आए कि राम ने रावण को मारा था, राम ने रावण को मारा था, ये जो रावण है ये क्या रहेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा। ये रावण क्या रहेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा। अभी दूसरा उदाहरण, देश में देश विभीषणों से भरा पड़ा है। यहां विभीषण से तात्पर्य यह है कि जो गद्दार होते हैं, जो धोखेबाज होते हैं, जो विश्वास के लायक नहीं होते, तो ऐसे लोगों से, जो घर के भेदी होते हैं। विभीषण, तो देश विभीषणों से भरा पड़ा है, देश विभीषणों से भरा पड़ा है, तो यहां विभीषण क्या आ गया, घर का भेदी की एक जाति हो गई है, इसलिए यहां क्या रहेगा, जातिवाचक। यहां क्या रहेगा, जातिवाचक। समझ में आ रहा होगा। अब इसी को कहे कि विभीषण रावण का भाई था, तो यहां विभीषण क्या रहेगा, यहां रहेगा विभीषण व्यक्तिवाचक। उसी तरह वो तो लक्ष्मी है, वो तो लक्ष्मी है मतलब लक्ष्मी जैसी, जिसके आने से घर में रौनक आ जाए, तो वो तो लक्ष्मी है, तो यहां लक्ष्मी क्या रहेगा, जातिवाचक। लक्ष्मी क्या रहेगा, जातिवाचक। लेकिन हम कहे कि विष्णु की पत्नी का नाम लक्ष्मी है, विष्णु की पत्नी का नाम लक्ष्मी है, तो फिर लक्ष्मी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर हम कहें कि राम अन्य किसी व्यक्ति की पत्नी है, मान लो संजय की पत्नी का नाम लक्ष्मी है, तो वहां भी लक्ष्मी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मेरा भाई तो भरत है, मेरा भाई तो भरत है, तो यहां भरत क्या रहेगा, मतलब यहां भरत की एक जाति विशेष, मतलब जो इस प्रकार के लोग थे उनका इतना अधिक महत्व था कि उन्हें अपने गुणों के कारण जाना जाने लगा था, तो उस प्रकार की एक जाति विशेष मानी जाने लगी। भरत से तात्पर्य यह है कि अपने भाई का सम्मान करने वाला, अपने भाई की आज्ञा का पालन करने वाला, अपने भाई को सर्वे सर्वा मानने वाला, तो मेरा भाई तो भरत है, तो यहां क्या रहेगा, जातिवाचक। लेकिन अगर कहा जाए कि राम का भाई भरत, तो फिर क्या हो जाएगा, यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुछ जातिवाचक संज्ञा, कुछ और जातिवाचक संज्ञाएं जिन्हें हम देख सकते हैं। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं जिनका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है तथा इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा ही माना जाता है। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं जिनका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं, अब उल्टा आ गया, पहले क्या थी, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं थी, पहले क्या बताया था, कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जिन्हें क्या माना जाता था, कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो जातिवाचक मानी जा रही थी। जैसे गांधी जी है, व्यक्तिवाचक है, लेकिन गुणों के कारण, अधिक लोगों के लिए प्रयुक्त होने के कारण वो जातिवाचक मानी जाने लगी। राजा हरिश्चंद्र है, वो है तो व्यक्तिवाचक, लेकिन अपने गुणों के कारण जातिवाचक मानी जाने लगी। रावण है, वह था तो व्यक्तिवाचक, लेकिन वो भी जातिवाचक माना जाने लगा वाक्य के अनुसार। उसी तरह भरत है, वो था तो व्यक्तिवाचक, लेकिन वाक्य के अनुसार वो भी जातिवाचक माना जाने लगा। तो ये सारे व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक थे। लेकिन यहां क्या है, कुछ नाम है जो है तो जातिवाचक, लेकिन उनको उल्टा क्या माना जा रहा है, व्यक्तिवाचक माना जा रहा है। जैसे हम किसी को भारतेंदु कहते हैं, जैसे हम भारतेंदु की बात करते हैं कि भारतेंदु
ठीक है ना। भारतेंदु, तो भारतेंदु क्या है, भारत के इंदु के समान एक उपाधि है, एक जाति है, माना सकते हैं। लेकिन इसको क्या है, जैसे हम भारतेंदु कहेंगे तो हम भारतेंदु, हिंदी के प्रथम जो कवि माने जाते हैं वो भारतेंदु माने जाएंगे, भारतेंदु काल वाले भारतेंदु मानेंगे। गुसाई, गुसाई से तात्पर्य हर किसी के लिए गुसाई का प्रयोग किया जाता है, लेकिन गुसाई का नाम लेते हम जानेंगे तुलसीदास जी को। सितारे हिंद, सितारे हिंद एक उपाधि है जो किसी को भी दी जा सकती थी, लेकिन सितारे हिंद क्या कहना, सिर्फ हम राजा शिव प्रसाद सिंह के लिए ही प्रयुक्त मानते हैं। दाऊ, जैसे हम दाऊ शब्द, दाऊ का मतलब होता है बड़ा भाई, दाऊ तो हर बड़े भाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन जैसे ही हम दाऊ का नाम लेते हैं तो हमें लगता है कि जैसे बलराम की ही बात हो रही है। तो यह व्यक्तिवाचक, जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक हो गए हैं। ये जो संज्ञाएं हैं ये व्यक्तिवाचक होते हुए भी, सॉरी जातिवाचक होते हुए भी क्या हो गई है, व्यक्तिवाचक हो गई है। दाऊ क्या है, जातिवाचक है, क्या है, जातिवाचक। लेकिन अगर दाऊ लिखा आए कहीं तो हम इसको क्या मानेंगे, व्यक्तिवाचक ही मानेंगे, क्योंकि दाऊ बलराम के लिए प्रयुक्त होने लगा है। संवत, कहीं भी संवत लिखा आता है तो इसके तात्पर्य क्या होता है, सन के बारे में, सन बता रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, संवत लिखे हम समझ लेते हैं कि विक्रमी संवत है, क्योंकि हम जब विक्रमी संवत कहीं भी पूरा न लिखकर हम संवत ही लिखते हैं, और संवत से तात्पर्य हो जाता है कि विक्रमी संवत है। गणेश, हनुमान, गोपाल, ये सब गणेश, हनुमान, गोपाल इत्यादि जो नाम है, जो क्या है, नाम तो है जातिवाचक, नाम तो क्या है, जातिवाचक है, एक प्रकार की उपाधि है, लेकिन ये माने क्या जाने लगे, व्यक्तिवाचक माने जाने लगे हैं। तो इस प्रकार ये हमारी संज्ञा पूरी हुई है, और संज्ञा का जल्दी ही टेस्ट लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिए।